नमस्ते बच्चों, GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में पाठ 10 जो हम पढ़ चुके थे, आज हम उसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पाठ 10 आपने फिर से पढ़ के देखा होगा। पाठ 10 हमारा विश्व बंधुत्व अर्थात संसार में भाईचारा। हिंदी अनुवाद आपने स्वयं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था। अब आप इसके हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में करेंगे। कुछ नहीं समझ आया है तो आप इसमें फिर से देख सकते हैं और अपनी कॉपी में कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद मैंने दिया है, या आप कहीं समस्या हो तो आप इसमें से देख के आप अपनी कॉपी में कर लेना। अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है उच्चारण गुरुत्व, वो हम कर चुके थे, केवल उच्चारण करना है। इसमें एक बार फिर से देख लें। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्व संति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। ये आपको कॉपी में नहीं करना। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। मंजूषात समानार्थक पदानि, समानार्थ, समान प्लस अर्थ, जिसका समान अर्थ होता है वो शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द या समानार्थी पद चुनकर लिखने हैं। ऊपर ये बहुत से दिए हुए हैं, इसमें से जो जिसका है वह उसके सामने अंकित करना है। समान अर्थ ध्यान रखना, उसी के समान अर्थ वाला। स्व यानी अपना, स्वकीयम यानी अपना, तो उसका समानार्थी है आत्मानम, आत्मानम भी अपना। अवरुद्धः यानी रुकना, तो अवरुद्ध यानी बाधितः, इसका समानार्थी हो गया बाधितः। फिर है कुटुंबकम, कुटुंब यानी हमारा होता है परिवार, तो कुटुंबकम का परिवारः, परिवारः लिखेंगे। अन्यस्य, अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तो उसके लिए आएगा परस्य। अपहाय यानी छोड़ना, तो अपहाय का समानार्थी त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्न होना, संपन्नम, समृद्धम का संपन्नम। कष्टम दुख तकलीफ कष्ट, ये एक ही चीज है, तो कष्टम का दुखम, दुखम लिखेंगे। निखिले यानी संपूर्ण, तो निखिले के लिए आ जाएगा संपूर्णे, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। ये पर्यायवाची या समानार्थी पद वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा अब है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। संशोध्य लिखत अर्थात इसको सही करके लिखना है। ये क्या है, यहाँ पे अनुचित अर्थात गलत दिया हुआ है ये पद, तो इससे क्या है पूरा वाक्य गलत हो जाता है। इन अशुद्ध वाक्यों को क्या है शुद्ध करके लिखना है। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति, छात्र क्रीडा क्षेत्र में अर्थात खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। कन्दुकात् यानी पंचमी विभक्ति है, यानी गेंद से अलग होना, अलग होके खेलते हैं, तो यहाँ पे अलग होके नहीं, गेंद के साथ खेलना होता है, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगती है कार्य करने के साधन में। साधन क्या है, किससे खेल रहे हैं, गेंद से। कंदुकात
अर्थात गेंद। तो इसको हम तृतीया विभक्ति लगा के लिखेंगे। वाक्य फिर से लिखोगे, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे, और इसकी जगह आप लिखोगे कन्दुकेन क्रीडन्ति। अंडरलाइन की जगह आप दूसरी बार लिखोगे तो ये शब्द अशुद्ध शब्द हटा के ये लिखोगे आप, और फिर से वाक्य लिखोगे। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। तो ते हमेशा किसके लिए होता है? लड़कों के लिए आता है। स तो ते, तो यहाँ पे क्या है? बालिका। तो ये बालिका यानी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे बालिका के लिए शब्द आएगा सा ते ताहा, अर्थात ताहा। ते की जगह आप ताहा लिखोगे और फिर वाक्य बालिकाः मधुरम गायन्ति पूरा लिखोगे। तो अंडरलाइन वाला वाक्य दूसरी लाइन में आप ये हटा के इसकी जगह ये लिखोगे और फिर से पूरा वाक्य लिखोगे, शुद्ध वाक्य। अगला है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अहम यानी मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। तो पुस्तकालय से पुस्तकें निकल रही है, तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगाते हैं, तो आ जाएगा पंचमी विभक्ति में पुस्तकालयात, पुस्तकालयात। तो अगली लाइन में आप लिखोगे अहम, इस शब्द की जगह आप लिखोगे अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, शुद्ध करके वाक्य लिखोगे। अगला वाक्य है त्वम किम नाम। त्वम यानी होता है तुम, तुम किम नाम। तो ये तो वाक्य सही नहीं होगा, तो त्वम की जगह होगा तव। इसकी जगह हम लिखेंगे तव किम नाम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये आपके वाक्य शुद्ध हो जाएगा। त्वम की जगह तव किम नाम। अगला हमारा वाक्य है गुरुम नमः। गुरुम नमः, हमेशा किसी को नमस्कार करते हैं तो जिसको नमस्कार किया जाए उस शब्द में क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति। तो गुरु में लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति, और जब वाक्य लिखेंगे तो गुरु की जगह क्या करेंगे? गुरुवे नमः। जैसे गणेशाय नमः, शिवाय नमः। तो जिसको नमस्कार करते हैं उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगती है। गुरु में चतुर्थी विभक्ति लगाई, गुरुवे नमः। इस प्रकार से वाक्य बना। अब है अगला चौथा प्रश्न, मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। फिर मंजूषात यानी नीचे एक डिब्बा बना हुआ है, उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको नीचे दिए गए शब्दों में से क्या है जो जिसका विलोम शब्द है, अर्थात विलोम यानी विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ जिसका है, वो आपको छांट के इसमें भरना है। पहला हमारा शब्द है शत्रुतायाः। शत्रुता, शत्रुता का विलोम पद विपरीतार्थ क्या है? मित्रताया। तो क्या लिखोगे? मित्रतायाः। फिर पुरा, पुरा यानी पहले, प्राचीन समय में पहले। तो पहले का क्या आ जाएगा? अधुना यानी आज। फिर है मानवाः, मनुष्य। मानवा यानी मनुष्य। मनुष्य का विलोम शब्द हो गया दानवाः यानी राक्षस। मानवाः का दानवाः। उदार चरितानाम, अर्थात उदार चरित्र वाले, कोमल मन वाले, उनका हो जाएगा लघु चेतसाम, अर्थात छोटे चित्त वाले। उदार चरित्र वाले जो क्या है? दयावान होते हैं, परोपकारी होते हैं। और लघु चेतसाम यानी छोटे चित्त वाले, छोटे मन वाले, जिनकी सोच क्या है? छोटी होती है। सुखिनः का ऊपर आया हुआ है दुखिनः।
अपहाय, अपहाय यानी छोड़कर, तो गृहीत्वा यानी ग्रहण करके। ये हो गए हमारे विलोम पद। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पद का लिंग बताना है कि वो पुल्लिंग है शब्द या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसकी विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, और उसका वचन कौन सा है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो बंधु शब्द है, बंधु शब्द आपको पता है स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग होता है। तो बंधु शब्द क्या है, पुल्लिंग। बंधु शब्द की प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, ये पूरा लिख दोगे, एक वचनम। फिर देशान शब्द है, तो देशान शब्द, देश शब्द भी क्या है, देश होता है, देश होती है, ऐसे नहीं बोलते हम। तो देश शब्द भी क्या है, पुल्लिंग का है, तो हम लिखेंगे पुल्लिंग। द्वितीय विभक्ति है और ये बहुवचन का शब्द है, बहुवचनम लिख लोगे यहाँ पे। घृणा, घृणा शब्द, घृणा होती है, तो घृणा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का है, तो आप लिखोगे स्त्रीलिंग, पंचमी विभक्ति का है और एक वचन इसका है। कुटुंबकम, परिवार शब्द क्या है, कुटुंब शब्द क्या है, नपुंसकलिंग का है। द्वितीय विभक्ति है इसकी और एक वचन है। रक्षा, रक्षा शब्द स्त्रीलिंग का है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञानयो शब्द पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति है और द्विवचन है। तो इस प्रकार अंकित कर दिए। शब्द को पहचान के उसका लिंग बताना है, फिर विभक्ति आप रूप बोलते हो उस हिसाब से विभक्ति पहचान के लिखनी है और उसका वचन भी बताना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उस शब्द के अनुसार आपको शब्द को विभक्ति लगा के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये कारक के अनुसार होगी। कारक जैसे क है विद्यालयम उभयत, तो एक चीज ध्यान रखोगे, उभयत यानी होता है दोनों ओर, परितः यानी होता है चारों ओर, नमः यानी नमस्कार करना। नमस्कार मैंने अभी बताया था, जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें हमेशा, जिस व्यक्ति को किया जाता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। और उभयतः, परितः, अभितः, इनके साथ क्या है, हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो विद्यालयम उभयतः, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, उभयतः और अभितः यानी होता है दोनों ओर। तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो विद्यालय में लगी द्वितीय विभक्ति। विद्यालय शब्द को हम द्वितीय विभक्ति लगा के यहाँ लिख देंगे। कृष्ण, ब्रैकेट में शब्द है, उभयतः गोपालिका, कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं, तो कृष्ण के दोनों ओर है, तो कृष्ण में लगी द्वितीय विभक्ति, कृष्णम, उभयतः गोपालिका। ग्रामम, गांव को लिखना है यहाँ पे विभक्ति लगा के, गांव के चारों ओर गोचर भूमि है, तो ग्राम में लगी द्वितीय, ग्रामम परितः। अभितः, परितः, इन शब्दों के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्राम का ग्रामम, विद्यालय का विद्यालयम, कृष्ण का कृष्णम, द्वितीय विभक्ति लगा के लिखा जाता है। तो ग्रामम परितः गोचारणम भूमि। अब मंदिर, मंदिर परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त है, तो मंदिर में लगी द्वितीय विभक्ति, मंदिरम परितः भक्ता। तो जिसके दोनों ओर चारों ओर
बताया जाए उस शब्द में लगती है द्वितीय विभक्ति। अब है सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है। तो अभी मैंने बताया जिसको नमस्कार किया जाए उस शब्द में चतुर्थी लगती है, तो सूर्य में चतुर्थी लगा के यहाँ लिखेंगे सूर्याय। नमः गुरु को नमस्कार है, तो गुरु शब्द में लगी चतुर्थी गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगाः, वृक्ष के ऊपर, खगा यानी पक्षी है। उसी प्रकार अश्व में क्या लगेगी, षष्ठी विभक्ति, अश्व का हो जाएगा वृक्षस्य जैसे ही अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, घोड़े के ऊपर सैनिक है, अश्व यानी घोड़ा। तो इस प्रकार छठा प्रश्न हो गया। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। कोष्टकात् समुचित पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि जिसको नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी लगती है और अभितः परितः इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो जिसमें जो विभक्ति सही है उस पे टिक करना है आपको और इसमें रिक्त स्थान में भरना है। नमः, तो चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द कौन सा है, हरि या हरिये? वो है हरिये, तो हरिये नमः, इस पे टिक करेंगे और यहाँ भरेंगे। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, चारों ओर कृषि क्षेत्र है, किसके चारों ओर, तो जिसके चारों ओर बताया जाए उसमें द्वितीय लगती है। ग्राम का क्या हो जाएगा, ग्रामम, मंदिर का हो जाता है मंदिरम, विद्यालय का विद्यालयम। तो यहाँ पे ग्रामम है तो ग्रामम पे टिक करेंगे और यहाँ पे ग्रामम भरेंगे। गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र है। नमः, नमस्कार कर रहे हैं किसको, अम्बायाः या अम्बायै। चतुर्थी विभक्ति वाला पद ये है क्योंकि लता शब्द स्त्रीलिंग है। लता का बोल के देखते हैं हम, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लताया, लताभ्याम, लता भी। चतुर्थी में आता है लतायै। तो अम्बायै यानी अम्बा यानी माता, माता के लिए नमस्कार है। तो चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द ये है, इस पे टिक करेंगे और ये यहाँ पे भरेंगे। ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति, ऊपर अभिनेता अभिनय करता है, तो इसमें क्या आएगा, मंचस्य, यहाँ पे क्या आएगा, मंचस्य, मंच के ऊपर, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति। फिर उभयतः पुत्रो स्तः, दोनों ओर पुत्र है, तो दोनों ओर आते ही उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय, तो आ जाएगा पितरम। अभितः परितः समयानिक्षा उभयतः, इनमें इनके साथ जो शब्द आए उसमें द्वितीय लगती है, तो पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। ये हमारा सातवां प्रश्न हो गया। अब कुछ अभ्यास प्रश्न मैंने लिखे हैं तो आप देखेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे इस पाठ से संबंधित। अद्य संपूर्णे संसारे कीदृश वातावरण अस्ति, आज पूरे संसार में कैसा वातावरण है, कैसा वातावरण दिखाई देता है हमें। कलहस्य अशांते च, यानी कलह और अशांति का। फिर है दूसरा प्रश्न, कस्य प्रकाशस्य सर्वत्र समानं प्रसरति, किसका प्रकाश रोशनी सब जगह समान फैलती है, यानी कोई भेदभाव किए बिना सब जगह समान प्रकाश फैलाने वाले कौन है, सूर्यस्य चंद्रस्य च, सूर्य और चंद्रमा का। तीसरा प्रश्न है, अद्य कीदृश व्यवहारम आवश्यकम अस्ति, आज कैसा व्यवहार आवश्यक है, यानी हमें आपस में कैसा व्यवहार करना जरूरी है आज, तो वो है विश्व बंधुत्वम, यानी विश्व भाईचारे का, पूरे संसार से भाईचारे का व्यवहार रखना जरूरी है। चौथा प्रश्न है, सर्वत्र कीदृशी भावना भावनया दृश्यते, सब जगह कैसी भावना दिखाई देती है, तो वो है विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च, सब जगह विद्वेष शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है आज। पांचवा प्रश्न है, उदार चरितानाम भावना कीदृशी अस्ति, जो व्यक्ति उदार चरित्र वाले हैं उनकी भावना कैसी है,
तो उनकी है वसुदेव कुटुम्बकम मन्यते। वो वसुदेव, वसुधा यानी पृथ्वी, एव यानी ही, वह पृथ्वी को ही अपना कुटुंब यानी परिवार मानते हैं। वह पूरी पृथ्वी के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, परिवार के रूप में देखते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा 10वां पाठ कंप्लीट हो गया। आप साफ और सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में अपना काम कंप्लीट करेंगे। कॉपी चेक की जाएगी, तो सभी अपना काम पूरा कर ले। अब अगली कक्षा में देखेंगे हम। धन्यवाद।